गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत संकलित सूरदास के पद नामक शीर्षक की व्याख्या। देखिए, सूरदास जी के जीवन परिचय का हम अलग से एक वीडियो ले आएंगे। इसमें हम लोग केवल व्याख्या देखेंगे, परंतु थोड़ा सा आप लोग समझ लें। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और उनकी प्रेम लीलाओं का जैसा मनोरम चित्रण किया है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। इनकी 3 कृतियां हैं, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अपने यहाँ जो पद संकलित हैं वो सूर सागर से लिए गए हैं। इसमें इतनी मधुरता भरी हुई है कि लोग इसको बड़े ही भाव से गाते हैं। इनकी भाषा ब्रज है। कहते हैं भगवान के बाल जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिस पर सूरदास जी की दृष्टि न गई हो। इनका भगवान की बाल लीला का वर्णन एक अमूल्य निधि है। देखिए, आज इसका हम पहला भाग प्रस्तुत करेंगे। इसका दूसरा भाग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। आइए देखें। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ तरसाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों तिहि पाई। विद्यार्थियों, आइए हम लोग पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। तो देखिए, लिखा है चरण कमल। चरण का मतलब है चरण, कमल यानी कमल। तो भगवान के जो चरण हैं वो कमल के समान हैं। तो देखिए, ऐसे में रूपक अलंकार होता है जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, यानी ऐसा लगे कि उन दोनों तुलना करने वाली चीजों में कोई भेद ही नहीं है, ऐसी जगह रूपक अलंकार होता है। तो चरण कमल में रूपक अलंकार है। चरण कमल का मतलब है कमल रूपी चरण। बंदो यानी वंदना करता हूँ, हरि यानी श्री कृष्ण, राई बोलते हैं राजा को। तो यहाँ हरि राय को हम लोग एक साथ बोलेंगे श्री कृष्ण। जाकी कृपा यानी जिसकी कृपा से, पंगु बोलते हैं लंगड़ा, गिर बोलते हैं पर्वत को, लंघे यानी लांघ जाना, पार कर लेना, दर्शाई यानी दिखाई देना, दिखना, गूंग बोलते हैं गूंगे को, और बहिरो बोलते हैं बहरा को, रंक बोलते हैं गरीब को, धराई यानी धारण करना, करुणामय यानी दयालु कृपालु, तिहि पाई यानी उनको पाकर। तो आइए अब हम लोग अर्थ देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उन श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। हे भगवान, मैं आपके उन चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल हैं। जाकी कृपा पंग गिरिलंघ है, जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को पार कर लेता है, पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरे को सुनाई देने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और जो रंग होता है, जो गरीब होता है, वो सिर पर राजाओं के जैसे छत्र धारण करके चलने लगता है। कहने का तात्पर्य है जो रंग होता है वो उनकी कृपा से राजाओं के सदृश हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। हे भगवान, आपकी कृपा से बड़े असंभव से कार्य, जैसे असंभव से कार्य इस तरह से हैं कि लंगड़ा कहाँ पर्वत को लांघ पाएगा, अंधा कहाँ से देखने लगेगा, बहरा कहाँ से सुनने लगेगा, और गूंगा कहाँ से बोलने लगेगा, रंग अचानक से कहाँ से राजाओं के सदृश हो जाएगा। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं कि ये सब आपकी कृपा से संभव है। इसलिए हे दयालु स्वामी, इसलिए हे मेरे प्रभु, आपकी कृपा से चूंकि असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, इसलिए मैं आपके उन कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। देखिए, इसमें भक्ति रस आपको दिखाई ही दे रहा है। अभी हमने बताया ही था कि भाषा इसमें ब्रज है। चरण कमल में जैसे रूपक अलंकार है, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे धीरे धीरे
जाते जाते, बार बार इत्यादि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आइए आगे देखें। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। अभिगत यानी जिसके विषय में जाना नहीं गया हो, जिसके विषय में ज्ञात नहीं हो, अर्थात अज्ञात यानी निराकार। गत यानी स्थिति, कछु कहत न आवे यानी कुछ कहते नहीं बनता। अंतर्गत यानी हृदय में। परम स्वाद यानी अलौकिक आनंद। निरंतर यानी लगातार। अमित यानी अत्यधिक। तोष यानी संतोष। मन बानी यानी मन और वाणी। अगम अगोचर, अगम बोलते हैं जहां जाना कठिन हो, अगोचर बोलते हैं जो इंद्रियों से परे हो। रूप का मतलब रूप, रेख यानी आकृति, गुण यानी गुण, जात यानी जात, जुगत यानी युक्ति, बिन यानी बिना, निरालंब अर्थात बिना आधार के, बिना किसी सहारे के, कित यानी किधर, कहाँ, धावे यानी दौड़ा जाए, सब विधि यानी हर प्रकार से, ताते यानी इसलिए, सगुण यानी ईश्वर का सगुण रूप। अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने भगवान के सगुण रूप की उपासना को ज्यादा आसान बताया है, अर्थात निर्गुण रूप की उपासना कठिन पड़ती है, क्योंकि उसमें ईश्वर का रूप क्या है, कैसा है, ऐसा उस भक्त को पता नहीं रहता। लेकिन सगुण रूप में ईश्वर का एक रूप भक्त अपने मन में बैठाए होता है, तो उसको भगवान की भक्ति करने में आसानी। आइए देखें। अभिगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि जो निराकार है, जो अज्ञात ब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म है, कह रहे गति उसकी स्थिति कछु कहत न आवे, उसकी स्थिति के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, अर्थात उसकी स्थिति के बारे में कुछ कहते ही नहीं बनता। क्योंकि कह रहे हैं जिस प्रकार से कोई व्यक्ति गूंगा हो, जो बोल नहीं पाता हो, उसको कोई मीठा फल खाने को दीजिए तो वो फल खा लेगा, उसकी जो मिठास है उसको अपने हृदय में महसूस कर लेगा। लेकिन अगर आप उसको सोचें कि वो बोल के बता देगा कि फल में कितनी मिठास है, तो बोल के नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो गूंगा है, वो बोल नहीं पाएगा। कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म की स्थिति भी ऐसी है। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही महसूस कर लेता है, अपने हृदय में ही उसका अनुभव कर लेता है, परंतु बाहर नहीं बता सकता, उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को केवल हृदय में महसूस किया जा सकता है, उसके आनंद को केवल हृदय में महसूस किया जा सकता है, किसी से बताया नहीं जा सकता। आगे लिख रहे हैं, परम स्वाद सबही सुनिरंतर। सूरदास जी कह रहे यद्यपि उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना में भी परम स्वाद, अलौकिक आनंद है, निरंतर प्राप्त होता है कि इनको जो उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगे हुए होते हैं। कह रहे हैं परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। माना कि उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना में निरंतर अलौकिक आनंद प्राप्त होता है और भक्त को उससे अमित तोष अर्थात अत्यधिक संतोष भी मिलता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी से वो अगम है, अर्थात मन और वाणी से उसके पास तक नहीं पहुंचा जा सकता। अगोचर वह इंद्रियों के विषय से भी परे है, क्योंकि वो इस प्रकार से है, इसलिए उसको अगम और अगोचर कहा जा रहा है। तो सूरदास जी कहते हैं कि वो मन और वाणी के विषय से परे है, उसके पास तक पहुंचना अत्यधिक कठिन है, वो इंद्रियों से परे है। उसको सो जाने जो पावे, उसको वही जानता है जो प्राप्त कर लेता है, अर्थात उस निर्गुण ब्रह्म को जो प्राप्त कर लेता है उसके आनंद को वही जान पाता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन। सूरदास जी कहते हैं उस निर्गुण ईश्वर का कोई रूप नहीं है, रेख अर्थात कोई आकृति नहीं है, गुण अर्थात उसके किसी गुण का पता नहीं है, जाति यानी उसकी कोई जाति नहीं पता, जुगत बिनु अर्थात युक्त के बिना, निरालंब कित धावे अर्थात किसी उपाय के बिना, बिना सहारे के किस तरफ दौड़ा जाए, अर्थात जब हमको उस निर्गुण ईश्वर का ना तो रूप पता है, ना उसका आकार पता है, ना उसका गुण कोई पता है, ना उसकी जाति पता है, तो
बिना किसी उपाय के, बिना किसी सहारे के किस ओर दौड़कर उस निर्गुण को प्राप्त करें। तो आगे सूरदास जी कहते हैं, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावें। सूरदास जी कहते हैं कि एक तो भक्ति करना वैसे कठिन है, भक्त भगवान को अपने हृदय में बैठाए रहता है तब तो उसका मन भटक ही जाता है। जो भक्त भगवान का कोई स्वरूप ही अपने हृदय में ना बसाया हो तो उसका मन तो वैसे ही भटक जाएगा। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। ताते यानी इसलिए, इसलिए सब विधि हर प्रकार से अगम विचार ही उस निर्गुण ईश्वर के विषय में विचार करने के उपरांत सूरदास जी को यही सही लग रहा है कि वो ईश्वर के सगुण स्वरूप का गुणगान करें, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की उपासना, निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचना अत्यधिक कठिन है, असंभव सा है। इसलिए सूरदास जी भली भांति विचार करके भगवान के सगुण स्वरूप का गुणगान करना उचित समझ रहे हैं, उसे ही सही ठहरा रहे हैं। देखिए यह पद भी ब्रज भाषा में ही लिखा गया था। इसका जो छंद है वो गीतात्मक है और इसमें भक्ति रस भी है, और चूंकि निर्गुण निराकार की बात है तो शांत रस भी आपको इसमें मिल रहा है। और देखिएगा, अगम अगोचर हो गया, रूप रेख हो गया, सूर सगुन हो गया, इत्यादि में आपको अनुप्रास अलंकार मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। इस पाठ का शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।